अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी हम भी अल्लाह का शुक्र ठीक हैं, खैरियत से हैं। और जी आज काफ़ी दिन बाद मैं अपना ब्लॉग मतलब कोई तकरीबन 3-4 दिन बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ घर में तबीयत ठीक नहीं थी मेरी फुप्पो की। और यहाँ रात का टाइम था, ये मैं बैठी हुई थी तो मुझे ये चाँद बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और फुप्पो की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी, अचानक से ज़रा हाथों में आ गई थी और उनसे मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो इसलिए मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं कोई भी व्लॉग डालूँ। और बस अभी मैं जा रही थी आज एक दरगाह पे, तो मैंने कहा चलें आपको भी दरगाह पे ले चलते हैं। और बस आप लोग सब दुआ कीजिएगा मेरी फुप्पो के लिए कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे और हर किस्म की बीमारी से, परेशानी से हम सभी को अल्लाह पाक महफूज फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो जी यहाँ पे ये किमाड़ी की साइड पे एक दरगाह है, हाजी गायब शाह वाले बाबा का मज़ार है, तो जो बहुत ही प्यारा। और वहाँ पे मैंने चादर मानी थी जब फुप्पो की तबीयत ख़राब हुई थी, तो मैंने कहा चलें वो चादर भी चढ़ा के आते हैं। आज थोड़ा दिल सुकून में था और व्लॉग भी डालते हैं और आपको यहाँ की ज़ियारत भी कराते हैं। तो यहाँ मैं सुबह सुबह के टाइम ही आ गई थी थोड़ा जल्दी, क्योंकि इस टाइम ज़रा रश कम होता है। तो मैंने कहा चलें सुबह सुबह होके आ जाएंगे और रश भी कम होगा। तो यहाँ पे अभी मैंने चादर वगैरह ली, यहाँ से नियाज़ वगैरह ली और फिर मैं यहाँ पे ये देखें, अभी ज़रा हम लोग करीब नहीं जाते, लेकिन ये खिड़की बनी है उसी के दूर से यहाँ खड़े होकर मैंने दुआ मांगी और ये मैंने अपनी चादर वगैरह दे दी थी आगे के, वो उन्होंने डाल दी और हार फूल भी डाल दिए। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा मज़ार है। जो वैसे तो खैर सब कहते हैं, मना करते हैं कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जाती हूँ और करीब नहीं जाती, हाँ दूर जाके एक अलग से पूरा इन्होंने बनाया हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग यासीन शरीफ वगैरह पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे ये देखें, ये गुड़ वाले बाबा के मज़ार से भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और यहाँ पे जब मैं पढ़ रही थी तो ये गुड़ का जो मीठा गुड़ है खाली ये, तो ये कोई लेडीज़ मेरे आगे रख के चली गई थी। तो जी ये गुड़ वाले बाबा के मज़ार, और जब जिनकी मुरादें पूरी होती हैं और इस तरह से, तो ये गुड़ यहाँ पे तकसीम किया जाता है। और यहाँ पे बस अब मैं यासीन शरीफ वगैरह पढ़ के यहाँ पे मैंने चिराग से तेल वगैरह लगाया, अगरबत्ती वगैरह लगाई और यहाँ पे खूब अपने लिए दुआ करी। तो मेरा शुरू से है कि जब मुझे कोई थोड़ी बहुत भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई परेशानी है या मुझे थोड़ा सी बेसुकूनी होती है, तो मैं आती हूँ। और सबका अपना अपना अक़ीदा होता है, कहते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी अब्दुल्ला शाह गाज़ी वाले बाबा का मज़ार है यहाँ पे, ये हाजी गायब शाह वाले बाबा, आलम शाह वाले बाबा, तकरीबन हमारे काफ़ी मतलब करीब करीब ना मज़ारात हैं। तो मुझे ज़्यादातर यहाँ पे मेरा है कि बस मैं कोई 1-2 महीने में, और फिर अगर कोई परेशानी वगैरह होती है तो इनके वसीले से अल्लाह ताला कर होता है इंसान का कि बस जब आप पे एकदम से कोई परेशानी आती है तो आप फ़ौरन मान लेते हो कोई चादर वगैरह, और फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो चीज़ आपकी एकदम से अल्लाह ताला जिस मुसीबत में आपको डालते हैं तो वो उससे निकाल भी देते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे अल्लाह की ही ज़ात है, उसके बाद ये इनके वसीले से हम लोग मांगते हैं। ये उनकी पीर हैं, वली अल्लाह हैं मेरे अल्लाह के। तो जी बस यहाँ पे अभी मैं गुड़ वगैरह नियाज़ वगैरह लेके अब मैं जा रही थी घर। और फिर यहाँ पे अभी थोड़ी बहुत मैंने यहाँ से, ये मेरे साथ मेरी बेटी थी, तो मैंने इसको कहा कि आपने कुछ लेना है तो आप ले लो। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अपने छल्ले वगैरह देख रही थी और बहुत ही प्यारी प्यारी सी चीज़ें थी यहाँ पे। हाथ में पहनने वाले ब्रेसलेट वगैरह भी थे बच्चियों के, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो मैंने कहा चलो आप ले लो। और कोई सुबह सुबह का ही यहाँ पे टाइम था, कोई ज़्यादा इतना टाइम नहीं होता, तो रश कम था, बहुत ज़्यादा आराम से हमने यहाँ पे हाज़िरी भी दी। तो आप लोग सब भी अपने लिए दुआ कर लीजिएगा। और जो यहाँ पे ये देखें, ये कड़े भी माशाल्लाह से बड़े प्यारे प्यारे से कड़े, ये नूरानी वाली साइड पे पहले मिला करते थे, लेकिन अब तो ये यहाँ पे भी मिल जाते हैं। जब कोई नूरानी वगैरह जाता था तो वहाँ से ये हमें तोहफ़ा मिलता था, सब लेके आते थे। तो यहाँ पे हम शॉपिंग कर रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे बड़े ही मज़ेदार से पकोड़े
बन रहे थे गर्मा गर्म। तो हमने यहाँ से पकोड़े लिए और ये देखें इसके ऊपर अचार डाला हुआ, ये बड़ा हमने मज़े से एंजॉय करे। और अभी हम जा रहे थे घर, तो यहाँ पे पकोड़े एंजॉय करते हुए, और जो पकोड़े थे ये बहुत ही मज़े के लग रहे थे क्योंकि गर्मा गर्म बना के दी थी और इसके ऊपर अचार वगैरह डाल के दिया था। तो जी बस यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। और ये पकोड़े बहुत ही अचार डले हुए बड़े मज़े के लग रहे थे। बस ये हमने खाए और अब हम जा रहे हैं घर। तो बस आप सब दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। और बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर तरह के शर से हमें महफूज फरमाए और हासिदीन की हसद से और शरीरों के शर से महफूज फरमाए। और अब तो ये भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इंसानों के शर से भी महफूज फरमाए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि इंसानों के रूप में हमारे इर्द कौन से लोग बसे हैं जो किसी को खाता पीता हंसता बोलता नहीं देख सकते। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सब पे अपना रहम और करम फरमाए और इंसानों को राह रास्त पे लेके आए और सीधा सच्चा रास्ता दिखाए। तो चलें फिर बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बस अभी हम जा रहे हैं घर, फिर मिलेंगे आपसे बाद में। तो चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें वीडियो को। अल्लाह हाफिज़। किसके? और हाँ जी ये देखिए, ये अभी मैं आई थी घर और ये मैं पिज़्ज़े की रेसिपी भी आपको दूंगी। तो ये मैंने घर में ही बनाया था, तो इंशाल्लाह फिर कभी दूंगी। अभी व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, खा लो। तो बस फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।